नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स चला हुआ हमारा, आज इसकी तीसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सहयोग के कारण हम जो आगे बढ़ पाएंगे। आप जैसे जैसे इस वीडियो को शेयर करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो आज का स्टार्ट करने से पहले जो हमारी क्लास थी, पीछे वाली क्लास, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। क्वेश्चन था, योद्धगण की राजधानी का नाम बताएं। योद्धगण की राजधानी का नाम बताएं। दोस्तों, योद्धगण की राजधानी का नाम प्राकृतनाग है, ठीक है, प्रकृतनाग है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्रैश कोर्स। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए, हर्ष की मृत्यु कब हुई। राजा जो हर्षवर्धन था, जिसको हर्ष भी कहा जाता है, उसकी मृत्यु कब हुई। दोस्तों, हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हर्ष के काल का विस्तार पूर्वक वर्णन। हर्ष के काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किस चीनी यात्री ने किया। तो हर्ष के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो हेनसांग ने किया था, जो एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा में आया था। भाई, चीनी यात्री जो हेनसांग था वो किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था या हरियाणा में आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, हरियाणा ने जो पुस्तक लिखी थी उसमें थानेश्वर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? थानेश्वर का। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग और फाहियान ने खालिस्तान के राज्यों को देखा। यानी हेनसांग और फाहियान किन किन राजाओं के शासनकाल में यहाँ रुके थे, जिन्होंने उनके शासन करते हुए देखा था। उन राजाओं के नाम आपको बताने हैं। तो उनके नाम है, एक तो राजा हर्ष और दूसरा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सॉरी, हर्ष के शासनकाल में तो यदि राज्यों को देखा ना तो कृष्णदेव और चंद्रगुप्त आएगा। कौन आएगा? कृष्णदेव और चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। यानी दक्षिण का ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था। तो दोस्तों, उस राजा का नाम है पुलिकेशिन द्वितीय। पुलिकेशिन द्वितीय ने उसको जो है नर्मदा नदी के तट पर हराया था, राजा हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? थानेश्वर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के खालिस्तान पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। राजा हर्षवर्धन के पुत्र की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। यानी राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन। भाई, किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राजा हर्षवर्धन। राजा पुलिकेशिन द्वितीय ने, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, खालिस्तान राजवंश से था। भाई दोस्तों, एक बात तो पता ही हमें कंफर्म है कि वो दक्षिण से था, और दक्षिण में हमारा चालुक्य वंश जो है प्रचलित था। तो पुलिकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। यानी एक से ज्यादा पुस्तक होगी। तो पुस्तकों के नाम है हर्षचरित। ये तो हर्षचरित तो बाणभट्ट ने लिखी थी। तो हमारी आएगी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शनी। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी, ये तीनों पुस्तक लिखी थी हर्ष ने। अगली पुस्तक है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी। पहले वाला क्वेश्चन मिल गया ना, बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन संबंध नहीं थे। कालिदास। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन नहीं थे? कालिदास नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। हर्षवर्धन काल की ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस जिले में मिली थी दोस्तों? सोनीपत के अंदर। अगला क्वेश्चन है,
बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे, यानी कवि के स्थान पर थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट जो है वो कवि के स्थान पर थे। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? शक्तिशाली वर्धन वंश, जो वर्धन हर्षवर्धन वाली बात कर रहे हैं हम, कहां पर हुआ था? थानेश्वर के अंदर। हर्षवर्धन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थानेश्वर आंसर आएगा आपका, और थानेश्वर कहां पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगली क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, थानेश्वर में वर्धन वंश। दोस्तों वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, ध्यान रखना, आपको मारने का नहीं है। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। ओब्लिक लगा के आपको दे सकता है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी भाई। किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? थानेश्वर। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? सदी का नाम बताना है। 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी थानेश्वर में अपनी राजधानी राजा हर्ष ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राजा हर्ष का टीला स्थित है? हर्ष से संबंधित एक ही आंसर रहेगा बार बार, थानेश्वर। सम्राट हर्षवर्धन ने किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप स्थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? प्रभाकर वर्धन ने। किसने बनवाया था? प्रभाकर वर्धन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? हर्षवर्धन का दूसरा नाम। दोस्तों HSSC क्लर्क 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य है। क्या नाम है? शिलादित्य। हुणों को किसने पराजित किया था? हुणों को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित करके कौन से प्रदेश जीते थे? तो उसने 3 स्थान जीते थे प्रभाकर वर्धन ने हुणों को हरा करके। एक तो था लाट मालवा, दूसरा था सिंधु और तीसरा था गंधार। सिंधु, गंधार और लाट मालवा, ये तीनों स्थान जीते थे प्रभाकर वर्धन ने। किसको पराजित करके? हुणों को पराजित करके। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी का नाम पता भी है। हराया था किसको? हर्ष को पुलिकेशिन द्वितीय ने। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। सिंपल आंसर था, सिंपल क्वेश्चन था। हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला था? नर्मदा नदी तक फैला था। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में इसका विलय होता है। 1312 किलोमीटर की लेंथ है नर्मदा नदी की, दक्षिण में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, नर्मदा नदी जो है वो भरंस घाटी में बहने वाली नदी है आपकी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, हर्षवर्धन ने विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलिकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? जो पुलिकेशिन द्वितीय दक्षिण का शासक था, चालुक्य वंश का था, वो किस स्थान का था? कहाँ से था? वातापी। कहाँ से था? वातापी से था भाई। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? हर्षवर्धन के अग्रज यानी बड़े राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी भाई, गौड़ नरेश शशांक ने। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम भाई किसके साथ किया था उसने विवाह? ध्रुव सेन द्वितीय के साथ विवाह किया था हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक बात बताई थी, हिसार से अगर कोई भी हिस्ट्री का पर्सन आ जाए, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई पर्सन आ जाए, आंसर क्या रहेगा? अग्रोहा। तो अग्रोहा से मिले थे। हरियाणा में राज्य जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जन्मेजय सफेदो
ठीक है, जन्मेजय किसका है? सफीदो। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सातों स्वरों का उल्लेख मिला? वो ईंट कहाँ से मिली थी? पिछली वीडियो में भी बताया था, अग्रोहा से मिली थी, जिस पर सारे गामा पाधा निशा लिखे हुए थे, वो भी उल्टे क्रम में। अगला क्वेश्चन है, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना, जिसका प्राचीन नाम गौम भावना है, उसका नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन हमारा, गोहाना को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने बताया था, गवम भावना के नाम से गोहाना को जाना जाता था प्राचीन समय में। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रवाल समाज का उदय कहाँ से हुआ? अग्रवाल समाज का उदय हुआ था अग्रोहा से। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो दोस्तों, महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? तो अग्रोहा से। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? तो अग्रगण की राजधानी कौन सा था? अग्रोहा। अगला क्वेश्चन, तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में, करनाल के अंदर पड़ता तराइन, जिसको तरावड़ी भी कहा जाता है। और तराइन के चावल जो है बासमती चावल, वो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर है? करनाल के अंदर है। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था, ये कब लड़ा गया था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किस शासक की हार के बाद मुस्लिम शासक ने अग्रोहा क्षेत्र पर शासन किया था? पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बात नोट कर ले, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान एक ही व्यक्ति थे। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा गया है, जिसमें वो हार गया था किससे? मोहम्मद गौरी से। क्यों? क्योंकि जयचंद ने उस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो अभी बताया था मैंने, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, और इसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। 1192 ईस्वी में तराइन के अंदर दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवात का एक शासक था हेमराज, जिसने गौरी की सेना को चुनौती दी थी, हेमराज ने। झांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। झांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में किया था पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है हमें कहां से? अग्रोहा से। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला है? समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से मिला? समुद्रगुप्त के सिक्के आपको एक ही जगह से मिले थे, मिथ्यातल भिवानी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिथ्यातल भिवानी से। अगला क्वेश्चन है, चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? दृष्टवती। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, चोटांग नदी को ही दृष्टवती कहा गया है। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएसएससी के द्वारा। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ था? हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। रजिया व अल्तुनिया को किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों कैथल से किया गया था। और आपको पता है डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी 1240 ईस्वी में कैथल के अंदर, और वहीं पर रजिया सुल्तान का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, उसके पति और अल्तुनिया को मार दिया था। कब? रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान की मृत्यु या हत्या कब हुई थी? हत्या हुई थी 1240 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है,
गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा खालिस्तान जिले में स्थित है। वही क्वेश्चन है सेम, तो कैथल के अंदर है। अगला क्वेश्चन, बलबन ने मेवातियों का विद्रोह किस प्रकार दबाया? बलबन एक शासक था, उसने मेवातियों के विद्रोह को दबाया था। कैसे दबाया था? एक तो भयंकर कत्लेआम करवाकर उसने किया था, बलबन ने भयंकर कत्लेआम करवाया था मेवातियों के साथ। दूसरा, उसने जंगलों को कटवाना शुरू कर दिया था, जंगलों को कटवानिया। और तीसरा है मेवात क्षेत्र में दुर्ग बनाना। भाई मेवात क्षेत्र में उसने बहुत सारे दुर्ग बनाए जिसके कारण उनके विद्रोह को दबा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, हरियाणा में बलबन राज्य कब से कब तक रहा था? बलबन का जो शासन था वो कब से कब तक रहा था हरियाणा में? तो हरियाणा में 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन का शासक रहा है। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ का इख्तियार था? तो इख्तियार जो सूबेदार जो था वो था हमारा हांसी का। बलबन कहाँ रहता था पहले? इख्तियार हांसी का इख्तियार था। दोस्तों, गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे एवं अत्याचार किए थे, कौन था वो? बलबन। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? ऑप्शन आप ले सकते हो, रेवाड़ी, हांसी, कैथल और हिसार। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। काफ़ी दोस्त मेरे जो हैं अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करो। एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1200 से 1300 क्वेश्चन हम करवाएंगे इस क्रैश कोर्स में। आपको सुन के आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल पर आपकी जल्दी साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास भी हम स्टार्ट करवा देंगे। अपना पूरा क्रैश कोर्स जो चलेगा बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं होगी। बस हाथ जोड़ के एक अपील है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।